दिस इज मी लाइबा वासी। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 1 का जो रिव्यू है आज वो करने वाले हैं। और आज वही हुआ जो बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस को इंक्लूडिंग मी एक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान ने आज बहुत ज़्यादा फ्री हैंड दे दिया ऑस्ट्रेलिया को। घर पर एक तो खेल रहे थे और जिस तरह के जिस कैलिबर के वो प्लेयर्स हैं उनको इतना फ्री हैंड देना आपके लिए ही डेंजरस साबित हुआ। और वही हुआ 346 ऑन डे 1 स्टंप्स और विद 5 विकेट्स ऑफ लॉस। हम ये नहीं कहते कि नहीं ऑस्ट्रेलिया को हमने उनके घर पे डे 1 पे ही 5 आउट कर दिया। आप देखिए तो सही कि हमने उनको आउट कैसे किया। हमने उनको इतने चांस दिए, यानी कि जितने रन उन्होंने पोस्ट कर दिए थे उसके बाद 5 आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है। 346 ऑन डे 1, कैन यू बिलीव। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट सेशन बहुत बुरा रहा। फर्स्ट सेशन बिल्कुल भी पाकिस्तान के हक में नहीं गया। जिस तरह से पहले के 5 ओवर्स आप निकाल दें, लेकिन उसके बाद हमने फर्स्ट सेशन में क्या किया। शाहीन शाह अफरीदी लुक्ड वेरी ऑफ द कलर। बिल्कुल भी उनकी बॉलिंग देखने का मजा नहीं आ रहा था। लग ही नहीं रहा था कि वो वही वर्ल्ड क्लास बॉलर है जो एक टाइम पे होता था कि शाहीन शाह अफरीदी, आई एम सॉरी टू से बट ही सीम्स टू बी वेरी ऑफ द कलर। शाहीन शाह अफरीदी न्यू बॉल को वेस्ट किया, बिल्कुल मजा नहीं आया। ऑन द अदर हैंड खुरम शहजाद बीइंग अ डेब्यूटेंट प्लेयर, वो भी ऑस्ट्रेलिया में आपको चांस दिया गया है। देखें एक बात है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो डेब्यू प्लेयर होता है ना, जो डेब्यू कर रहा होता है उस पर वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसको अपने आप को प्रूव करना होता है। एक बड़ी स्टेज उसको मिली हुई होती है अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो उस पर वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। चाहे वो आप बोर्ड की तरफ से कर लें, टीम की तरफ से कर लें, फैंस की तरफ से कर लें, उस पर बहुत प्रेशर होता है। लेकिन खुरम शहजाद ने जिस तरह से उस प्रेशर को हैंडल किया, वो आए, उन्होंने अपनी खूबसूरत बॉलिंग की, बहुत मज़ा आया उनकी बॉलिंग देखने का। वो जो है उसे कहते हैं हैज टू बी द लाइमलाइट ऑफ द डे। तो उनको देखने का मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, एब्सोल्युटली वंडरफुल। उसके अलावा अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले डेकेड में जितने भी डेब्यूटेंट्स ने अपना डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में किया है, खुरम शहजाद हैज़ टू बी ऑन टॉप ऑफ माई लिस्ट। ज़बरदस्त। उसके बाद आते हैं हम कैचेस ड्रॉप पे। जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने इजी कैच ड्रॉप कर दिया, फिर खुरम शहजाद ने इजी कैच ड्रॉप किया, और फिर आप कह लें सरफराज अहमद। इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होने के बावजूद उन्होंने इतनी इजी स्टंपिंग मिस कर दी। डेविड वार्नर के 3 चांसेस आपने मिस किए और आपको पता है कि किस तरह के वो प्लेयर हैं। आप उनको चांस देंगे, ही विल रिप यू अपार्ट, he'll rip you apart through his batting, और उन्होंने वही किया। He scored a tremendous brilliant innings of 164 of 211 deliveries, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 4 छक्के झाड़ दिए। मतलब 16 चौके और 4 छक्के। He was playing with a great intent, और यही वजह है कि ऑब्वियसली जब उनके टीममेट्स को पता था कि वो जब इतना तेज खेल रहे हैं तो उनका ज़्यादा जोर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज आप देखें उस्मान ख्वाजा 41, मानस लबुशेन 16 पर आउट हो गए, स्टीव स्मिथ 31, ट्रेविस एट 40। आई मीन डेविड वार्नर ज़बरदस्त प्लेयर है मेरे लिए। व्हेनेवर यू राइट हिम ऑफ ही कम्स अप विथ समथिंग डिफरेंट। उन्होंने जिस तरह से आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रह चुके हैं 2021 में। फिर अभी जो वर्ल्ड कप 2023 गुजरा है उसमें ही वाज लीडिंग रन स्कोरर फॉर ऑस्ट्रेलिया। ही हैज़ बिन ब्रिलियंट। 132 ईयर्स की हिस्ट्री में वो आप कह लें कि ही इज़ द फर्स्ट प्लेयर एवर जिन्होंने विदाउट प्लेइंग एनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया। और ना सिर्फ डेब्यू किया बल्कि एक हिस्टोरिकल प्लेयर भी रह चुके हैं, हिस्टोरिकल ओपनर भी रह चुके हैं। और वो जो होता है कि टीम ऑफ द डेकेड के ओपनर, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रह चुके हैं। सो व्हेनेवर यू राइट हिम ऑफ, ही विल प्रूव हिमसेल्फ विद हिज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग बैटिंग हिटिंग। हमने ब्लंडर्स किए और उसकी सज़ा भी हमें काटनी पड़ी। जिस तरह से आपने देखा चले हम ये तो कर लेते हैं कि फर्स्ट सेशन में वी लुक वेरी ऑफ द कलर, लेकिन सेकंड सेशन में जब बॉलिंग अच्छा करने पर आई तब वही ऑन फील्ड ब्लंडर्स। फील्डिंग हमारे इतने चांसेस दिए, वो भी आपने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ही, पीली वर्दी वाले डेंजरस प्लेयर्स को जब आपने चांस दिए तो आपने 346 रन्स भी खाए और वो आपको खाने ही पड़े। मुझे एक बात समझ नहीं आई, आमिर जमाल डेविड वार्नर को आउट करने के बाद अपनी कलाई ऐसे ऐसे घुमा रहे थे।
It was kind of an aggression, kind of response, but what use? जब उन्होंने 150 से भी ऊपर रन्स अपनी टीम के लिए वो बना के चले गए, तब कहाँ का गुस्सा, तब कहाँ का एग्रेशन? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। शाहीन शाह अफरीदी ने 19 ओवर्स करवाए जिन्होंने 75 रन्स दिए, 1 विकेट लिए। खुरम शहजाद एब्सोल्युटली वंडरफुल, 17 ओवर्स में उन्होंने 62 रन्स दिए और 1 विकेट भी ली। आमिर जमाल ने 2 विकेट्स ली। लेकिन आप अगर मुझसे पूछें, शान मसूद को कैप्टन बनाया है और आज उनका एज ए कैप्टन पहला दिन था, एंड ही इम्प्रेस्ड मी विद हिज कैप्टनसी। ट्रेविस हेड की विकेट और डेविड वार्नर की विकेट, ये दोनों विकेट्स मेरे लिए शान मसूद की वजह से आई है। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, गुड टैक्टिक्स इन फील्ड प्रोवाइड यू सच विकेट्स। जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग रिप्लेसमेंट्स की, एब्सोल्युटली जीनियस। और वही उसी फील्डिंग रिप्लेसमेंट की वजह से वो 2 विकेट्स आई। जो ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर की वो 2 विकेट्स आई थी, वो शान मसूद की माइंड गेम की वजह से आई थी। फिर सलमान अली आगा, ऐसी पिच जिस पर सीम भी हो रहा है, जिस पर स्विंग भी हो रहा है, और वो फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है, फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है इतना ज़्यादा। उस पर आप अपने स्पिनर, अपने वो भी प्रॉपर स्पिनर नहीं, पार्ट टाइमर स्पिनर से 22 ओवर्स करवाते हैं ऐसी विकेट पर। सो व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टीम? आई मीन 22 ओवर्स करवाए जिसमें उन्होंने 3.18 की इकोनॉमी मेंटेन कर गए। मतलब सलमान अली आगा हैज़ बिन ब्रिलियंट, बट आज जिस तरह से उन्होंने 22 ओवर्स में बॉलिंग की, आई हैव टू क्लैप फॉर हिम एंड यू शुड टू, बिकॉज ही वॉज ब्रिलियंट टुडे। मुझे ये लगता है कि खुरम शहजाद और आमिर जमाल, ठीक है, थोड़ा सा ऑफ कलर हो जाता है, लेकिन आप ये देखें कि दे वर प्लेइंग देयर फर्स्ट मैच, दे वर डेब्यूटेंट्स ऑफ टुडे। उन्होंने फिर भी आपको इम्प्रेस किया। अब मुझे बस ये डर है कि ये लोग वेस्ट ना हो जाए, मुझे बस ये डर है, एक ये डर है। क्योंकि आप देखें अगर, तो हमने एक टाइम पर मूसा से भी हमने जो है वो करवाया था, डेब्यू करवाया था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आज आपको उनका नाम नजर नहीं आएगा। हमने एक टाइम पर हसनैन से ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करवाया था, आज आपको उनका नाम नजर नहीं आता। फॉर मी, इफ़ यू आस्क माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से आपको डेब्यू जो है ना, जो आपके यंगस्टर्स होते हैं, जो आपके यंग प्लेयर्स होते हैं, उनको अगर आपने कॉन्फिडेंस देना है ज़्यादा अच्छा खेलने के लिए, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए, तो आपको उनको इजी गेम्स देने होते हैं। आप उनको कहते हैं कि यार आप इजी स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप्स लेके बड़े बड़े स्टेप्स पे जाओ, बड़े बड़े स्टेप्स लो, छोटे से शुरुआत करो, बड़े बढ़ जाओ। आप उनको पहले उनका डेब्यू ही आप ऑस्ट्रेलिया में करवा देंगे। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह दैट हैज़ बिन प्रूव्ड टू बी वेरी वेरी dangerous, very not dangerous but catastrophic and difficult for the fast bowlers। आप उनको डेब्यू ही उधर से करवा देते तो कॉन्फिडेंस वहीं से लूज हो जाता है। जब वहीं से लूज होता है तो फिर आपको पता है कि क्या होता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है दैट हैज़ बिन कि हम अपने प्लेयर्स को अच्छी तरह से मैनेज नहीं करते। जब हम उनको अच्छी तरह से मैनेज नहीं करेंगे तो वो कैसे ऑन फील्ड अच्छा परफॉर्म करेंगे। दोनों इन प्लेयर्स को, इंक्लूडिंग आमिर जमाल एंड इंक्लूडिंग खुरम शहजाद, आप इनको जब तक अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आपने इनको अच्छे से मैनेज नहीं किया, आपने इनका वर्कलोड मैनेज नहीं किया, आपने इनके टूर्स, सीरीज, टेस्ट मैच, जो भी मैचेस हैं वो अच्छे से मैनेज नहीं किए, सो दे विल ऑल्सो एंड अप लाइक हसनैन एंड मूसा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि वाई डज टेस्ट क्रिकेट रिवॉल्व ओनली अराउंड 3 टीम्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड? इट्स बिकॉज कि वो असल फॉर्मेट ही क्रिकेट का टेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट में अच्छा करें, अच्छा इम्प्रूव करें, अपना नाम बनाए उसमें, तो आपको उस तरह के प्लेयर्स की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ये इसने बेड़ा गर्क कर दिया सारे फॉर्मेट्स का। इस फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट की वजह से टेस्ट के जो प्लेयर्स हैं वो शॉर्ट हो रहे हैं। आई फील लाइक कि इंडिया का अगर आप देख लें तो उन्होंने हर फॉर्मेट के गेम में सिलेक्शन के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट को क्राइटेरिया रखा हुआ है। दैट्स वाई उनके तीनों फॉर्मेट्स में प्लेयर्स भी कंप्लीट हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, एंड उनके जो बैकअप है वो भी कमाल के रेडी में हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मेन बॉलर्स ही कंप्लीटेड नहीं है। अब सिचुएशन क्या है कल के लिए? व्हाट इज द सिचुएशन?
346 है। अभी करंटली जो बैटिंग कर रहे हैं हमारे पास वो है मिचेल मार्श 15 नॉट आउट एंड एलेक्स कैरी 14 नॉट आउट। अब अगर आप कर लें कि नहीं, अगर हम कल बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर लें, अगर ये दोनों आउट हो जाते हैं, फिर पैट कमिंस आएंगे, पैट कमिंस भी 17-18 रन अगर कर भी देते हैं, उसके बाद मिचेल स्टार्क आ जाएंगे, वो भी 17-18 रन देते हैं, तो कर करा के हो जाते हैं 420 रन। 420 रन नहीं तो 410 400 तक। फिर भी अगर आप भी बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप वर्ल्ड क्लास बैटिंग करते हैं, सारे बैटर्स आपके अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर भी कर करा के उनके पास 150 की लीड रह जाएगी। उनके पास 150 की लीड रह जाएगी। क्यों रहेगी? इट्स बिकॉज कि वो आपको 300 पर ही ढेर कर देंगे। आपने उनका फास्ट बॉलिंग अटैक देखा है, स्कॉट बोलैंड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, कैमरॉन ग्रीन, ब्रिलियंट। तो उनका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, ऊपर से वो घर पर खेल रहे हैं, तो उनको ये भी एक बड़ा एज हासिल है। तो वो कर करा के हमें ढेर कर देंगे, ये आप माने ना माने, लेकिन वो हमें ढेर कर देंगे 300 पे। फिर उनके पास लीड आ जाएगी। अब अल्लाह करे कि या तो हम ये टेस्ट मैच जीत जाए या तो ये। बट फॉर मी, इफ़ यू आस्क मी, मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा यही होता है कि टेस्ट मैच ड्रॉ ना हो। ड्रॉ होते मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ कि कोई ना कोई जीते, या ऑस्ट्रेलिया जीते या पाकिस्तान जीते, लेकिन ऑब्वियसली मेरा मेरा दिल ही पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान जीते। बट यू विन द मैचेस थ्रू गुड परफॉर्मेंसेज। शान मसूद की कैप्टनसी को अब आप ब्लेम नहीं कर सकते, जिस तरह से आप पिछले सालों में बाबर आजम की कैप्टनसी को ब्लेम करते हैं। इन रिसेंट टाइम्स यू कांट ब्लेम शान मसूद कैप्टनसी, क्योंकि it's not captain's fault when a batter does not bat well, when a bowler does not bowl well, or when a fielder does not field well. ये सारा जो है ये इंडिविजुअल होता है। हाँ, आपका कैप्टन आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है, बट वो आपको आपकी जॉब कैसे करनी है वो सारा खुद नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये उनका काम है। वो आप कैप्टन, उसका ब्लेम आप कैप्टन को नहीं कर सकते। अब कल डे 2 है, देखते हैं क्या होता है। बट बेस्ट ऑफ लक टू आवर टीम ऑब्वियसली। एंड गेस करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। एंड फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो लाइवा वासी ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू।